यूथ कांग्रेस का एक कल्चर रहा और उसकी जो नींव थी वो सुखूभाई के दौरान एक बड़ी डिफरेंट सी रही। और यूथ कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू की वजह से ये छवि रही है कि जब भी लड़ना है, कोई लड़ाई लड़नी है तो डट के लड़नी है। आपसे पहले भी कई प्रधान रहे, कई चले गए, कई खत्म हो गए। मनमोहन सिंह कटोच खत्म हो गए, अभी हालिया खत्म हुए निगम भंडारी। सत्ता के दौरान आपको ताज मिला है, तो आपको क्या लग रहा है? कार्यकर्ता और पद निरंतर आते जाते रहते हैं। लेकिन हकीकत है कि 2 साल हो गए इस कांग्रेस को सत्ता में आए हुए। पुराने जो यूथ कांग्रेस के लीडर से या जो भी थे, उनके ऊपर जो केस लगे वो आज तक वापस नहीं। ऐसा नहीं होगा कि तो ये माना जाए कि जो मौजूदा या पिछली जो यूथ कांग्रेस थी, उनके नेताओं ने खुद अपने स्तर पे मेहनत नहीं की। वो सरकार की तरफ देखते रहे कि सरकार केस वापस ले। खुद भी थोड़ा सा सरकार ने कर दी है, सरकार ने जो करना था नोटिफिकेशन जारी कर दी है। उसके बाद आप लोगों की था कौन लेता है? कि हमारे काफी लोग एडजस्ट हुए हैं। लेकिन अभी भी प्रतिभा सिंह का ये आरोप है कि जो संगठन के लोग थे, जिन्होंने लाठियां खाई, जिन्होंने संघर्ष किया, उनको हिस्सा नहीं मिल पाया। रोहड़ू से आप ताल्लुक रखते हैं, तो रोहड़ू मतलब राजा वीरभद्र सिंह का एक पुराना किला है। वो दौर में जो यूथ कांग्रेस है, उसके नेताओं का ही कहना है कि हम खुदे लाइन लगे हुए। जब चुनाव थे तो आपके क्या नाम है उनका, प्रभारी शुक्ला साहब, निगम भंडारी अपने लिए टिकट मांग रहे थे, यदुपति अपने लिए ट्राई कर रहे थे, तो ये कहा था कि इनको हम सरकार में एडजस्ट करेंगे। जिस तरह से जितना संयम रखेंगे, क्या पता उतना बड़ा आपको फल मिले। अब आपकी नियुक्ति की बात चली तो कोर्ट कचहरी तक मसले पहुंच गए थे, और ऊना से अखिल अग्निहोत्री शायद आपके अगेंस्ट थे। चर्चे और पर्चे चलते रहते हैं। मैंने तो क्लियरली कहा कि हम तो काम करके अपने आप को प्रूफ करके आने चाहते हैं। वो हो सकता है कि उनकी कुछ और वो होगी, लॉटरी का सिस्टम होगा या कुछ और होगा। टकराव की जो स्थितियां थी, परिस्थितियां थी, वो आज की नहीं है। अगर हम इसकी बात करें, वो इतनी पुरानी है कि जब विक्रमादित्य सिंह और रघुवीर सिंह बाली, उस दौर का ये चला हुआ है। मसला तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको लेकर भी निकल पड़ा था कि जी उसमें ये हो गया, उसमें वो हो गया। अब शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ। जैसे ही आप प्रधान बने तो आपकी जो फोटो थी वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ नजर आई। प्रतिभा सिंह के साथ मेरे को कोई ऐसी फोटो फ्रेम नजर नहीं आई जिसमें आपने वहां पे प्रतिभा सिंह के साथ भी मुलाकात की हो। जो देवलोक वाले देवता हैं वो तो मना लिए, असली प्रकोप तो ये जो जमीनी देवता है भाई, इनका होता है। और आप देवी से पंगा ले रहे हैं। क्या विजन लेके आए आप? क्या सरकार के साथ किस तरह से ढाल बने? इस पोस्ट पे हैं तो सीधे सीधे नजर आता है कि सुक्खू भाई का आपके ऊपर पूरा आशीर्वाद है। रोहड़ू से हो, जिम्मेदारी तो बहुत ज्यादा रहेगी टकराने की, अपनों के साथ भी बेगानों के साथ भी। महिलाओं के लिए कुछ होगा? 33% आरक्षण जिस तरह से होता है, तो लड़कियों को भी आप हिस्सेदारी देंगे यहाँ पे? अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। हिमाचल और हिमाचल में कांग्रेस, आजकल ये जो दौर है, अगर कांग्रेस की बात करूं तो बहुत कुछ एक तरह से कहें कि तनाव है उसमें। और इसी तनाव के बीच में यूथ कांग्रेस ने अपना जो नया प्रदेशाध्यक्ष था इलेक्टेड, उनको चुन लिया गया। और आज मेरे साथ हैं छतर सिंह ठाकुर। ठीक बोला नाम? जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। छतर, अब बात आती है कि आप यहाँ पर इसके प्रधान जी बन गए, सारी चीज़ें हो गई, और यूथ कांग्रेस का एक कल्चर रहा और उसकी जो नींव थी वो सुखूभाई के दौरान एक बड़ी डिफरेंट सी रही कि सुखूभाई को नाम मिल गया प्रधान जी और सुखूभाई, मतलब एक दिल से दिल का जो रिश्ता होता है वो यहाँ पर कायम हो गया था उस दौर में। और यूथ कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू की वजह से ये छवि रही है कि जब भी लड़ना है, कोई लड़ाई लड़नी है तो डट के लड़नी है। अब आपसे पहले भी कई प्रधान रहे, कई चले गए, कई खत्म हो गए। मनमोहन सिंह कटोच खत्म हो गए, अभी हालिया खत्म हुए निगम भंडारी। तो सत्ता के दौरान आपको ताज मिला है, तो आपको क्या लग रहा है? सर, सबसे पहले जो आपने कहा कि भी पार्टी है, कार्यकर्ता और पद निरंतर आते जाते रहते हैं। इसमें हमें अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना है। अभी अगर मेरे को ये जिम्मेवारी मिली है, सिर्फ इस दायित्व का मैंने निर्वहन करना है। जिस तरह से आपने कहा कि भाई सत्ता में ये मिला है, ये इससे पहले मैं NSUI का भी 5 साल तक प्रदेश अध्यक्ष था। उसमें हम विपक्ष में थे और विपक्ष में हमने बहुत सारे घेराव भी किए। इवन NSUI का अध्यक्ष होते हुए यूनिवर्सिटी में मैं बैन था और हमारे ऊपर
कई केसेस से दर्जनों केसेस चलते रहे, लेकिन अब यहाँ पे जैसे जिस तरह से सत्ता में आ गए हैं तो सत्ता में जो है हमारी कार्य प्रणाली भी चेंज हो जाती है और कार्य करने के जो तौर तरीका वो भी चेंज हो जाता है। अच्छा, आपको मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन हकीकत है कि 2 साल हो गए इस कांग्रेस को सत्ता में आए हुए। पुराने जो यूथ कांग्रेस के लीडर से या जो भी थे उनके ऊपर जो केस लगे हुए आज तक वापस नहीं हुए, वो सेटल डाउन नहीं हुए। पॉलिटिकली ओरिएंटेड ये केसेस होते हैं। सर, इसके लिए मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि एनएसयूआई के ऊपर भी केसेस थे, यूथ कांग्रेस के ऊपर भी थे, महिला कांग्रेस के ऊपर, सभी के ऊपर केसेस थे। और हमारे जो एनएसयूआई के सारे केसेस वो विड्रॉल हो चुके हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर आपको थोड़ी सी अपनी भी एक अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि जब केसेस थे सरकार आई तो गवर्नमेंट की ओर से ऑर्डर है कि पॉलिटिकल केसेस वो चाहे एनएसयूआई है, एबीपी है, एसएफआई है, होते हैं, सारे एक रिवाज है ये, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने जो है उसके लिए एक पहल की, अपने कामों को तेजी दी कि भी कहाँ से हमारे केस है, किस में त्रुटि है, तो उसके लिए हमें भी कहीं ना कहीं पहल करनी। ऐसा नहीं होगा कि तो ये माना जाए कि जो मौजूदा या पिछली जो यूथ कांग्रेस थी या दूसरे जो विंग्स थे कांग्रेस के, उनके नेताओं ने खुद अपने स्तर पे मेहनत नहीं की, वो सरकार की तरफ देखते रहे कि सरकार केस वापस ले। सर, मेरा लगभग यही मानना है, क्योंकि जब तक आप खुद भी थोड़ा सा, सरकार ने कर दी है, सरकार ने जो करना था नोटिफिकेशन जारी कर दी है। कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो चाहे कांग्रेस की है चाहे बीजेपी के, तो वो खत्म हो गए। हमारे ऊपर, अपने ऊपर जो केसेस थे हमारे भी विड्रॉल हो गए और उसी नोटिफिकेशन के जरिए हुए। कहीं ना कहीं जब हमारी सरकार, जब हम अपोजिशन में थे तो मेरे जितने भी साथी है तो हमारे ऊपर लगभग, हमारे साथ ऐसी भी वो हुई है कि हमें कोर्ट में एक दिन 5-5 पेशियों का भी सामना करना पड़ता है। ये आजकल भी हो रहा है। अब हमारे लगभग जितने भी पॉलिटिकल केसेस वो विड्रॉल हो चुके हैं। जिनके नहीं हो उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक ये रहता है कि जो कम से कम, अगर मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के यूथ विंग की बात करूँ तो आप लोग फट्टड़ होते हो, है ना, अगर सामान्य भाषा में कहूँ, घायल होते हो आप लोग। और फिर उसके बाद अगर शिमला में है तो आईजीएमसी में भर्ती हो जाओगे, आपके फोटो सेशन हो जाते हैं सभी के कि जी देखो घायल हो गए, ये हो गया, वो हो गया। उसके बाद आप लोगों की थाक कौन लेता है जब सत्ता में आ गए? तो सर, सत्ता में सरकार ही लेगी। और ऐसा भी नहीं है कि सरकार ने जो है, हमारे जो यूथ लीडर है, चाहे आपके हमारे पुराने लीडर, अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि हमारे काफ़ी लोग एडजस्ट हुए हैं, चाहे वो बीओडी में एडजस्ट हुए हो, चाहे आपके जो कोर्ट काउंसिल है, डीएजी, एजी, उसमें एडजस्ट हुए हो, चाहे निगम और उसमें, चाहे किसी में भी डायरेक्टर। चलो, मैं बात को लंबी नहीं खींचूंगा। मेरा सवाल था आपका जो कोर्ट केसेस लगते हैं उसके लिए। खैर, मैं दूसरी तरफ को चलता हूँ कि एडजस्टमेंट की बात आई, आपने कही कि एडजस्ट हो गए, लेकिन अभी भी प्रतिभा सिंह का ये आरोप है कि जो संगठन के लोग थे, जिन्होंने लाठियां खाई, जिन्होंने संघर्ष किया, उनको हिस्सा नहीं मिल पाया। सर, जो ये चीज़ें हैं, क्योंकि ये माननीय अध्यक्ष की है और ये जो है ये बात सीएम लेवल की है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर मैं आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करूँ तो प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये अक्सर प्रतिभा सिंह सरकार के सामने खड़ी हो जाती हैं इस मुद्दे को लेकर, और सरकार की जो हवा है वो भी टाइट होती है इसमें कि सरकार जो है वो संगठन की परवाह नहीं कर रही है, हमारे लोगों को नहीं लगाया जा रहा। प्रतिभा सिंह का ये आरोप था। और रोहड़ू से आप ताल्लुक़ रखते हैं, तो रोहड़ू मतलब राजा वीरभद्र सिंह का एक पुराना किला है वो। जी। अगर रोहड़ू की बात की जाए सर, रोहड़ू से भी चाहे डबल एजी है, डायरेक्टर है, 2-3 डायरेक्टर किए गए हैं, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है जो आपकी बात है कि सीएम लेवल पे और पीसीसी लेवल पे है, किस तरह के एडजस्टमेंट चाहिए वो सीएम साहब और माननीय अध्यक्ष जी आपस में तय करें। 2 साल हो गए, क्यों नहीं तय हो पा रहा है? तो सिंपल सी बात ये है कि जो हम यूथ है सर, हमारे तो छोटे से इंटरेस्ट होते हैं, छोटी सी ख्वाहिशें होती, इतने बड़े अरमान नहीं होते हैं हमारे कि भी हमें कोई वो करना है। हमारे छोटे से कि हमारे किसी भाई की बदली हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, किसी कहीं छोटे सी नौकरी में लग जाए, किसी और चीज़ों में लग जाए, इस तरह से छोटे छोटे जो इंटरेस्ट है उसमें हम कोशिश भी कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे को काफ़ी जगह पे अकोमोडेट भी कर रहे हैं। पर ये हम भी मानते हैं कि मौजूदा दौर में जो यूथ कांग्रेस है उसके नेताओं का ही कहना है कि हम खुदे लाइन लगे हुए हैं। सर, जो आपके अभी मौजूदा युवा कांग्रेस की अगर बात की जाए, वर्किंग प्रेसिडेंट प्रदीप सूर्या जी वो 2-3 बोर्ड निगमों में है, सुजीत बरमोरी जी है, अमित पठानिया जी है, कई लोग एडजस्ट हो चुके। इसके अलावा जो पब्लिक आपकी निगम भंडारी जी, हो सकता है कि उन्हें आने वाले समय में एक बड़ा ओहदा मिले है, जितना वो सब्र कर रहे हैं हो सकता है कि उनको उतना बड़ा नहीं। मेरे इसलिए सवाल है मेरा कि जब चुनाव थे तो आपके क्या नाम है उनका, प्रभारी शुक्ला साहब जी,
उन्होंने यदुपति और निगम को बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जब टिकटों की जो थी खींचतान चली हुई थी। निगम भंडारी अपने लिए टिकट मांग रहे थे, यदुपति अपने लिए ट्राई कर रहे थे, तो ये कहा था कि इनको हम सरकार में एडजस्ट करेंगे। पर अभी तक तो इनकी जो जिंदगी है सियासत वाली, उसमें इतना भूचाल आ पाया कि ये एडजस्ट तो खाक होना इन्होंने, ये हिलते हुए नजर आ रहे। सर हो सकता है कि मैंने पहले भी कहा आपको कि जिस तरह से जितना संयम रखेंगे क्या पता उतना बड़ा आपको फल मिलेगा। चलिए मैं दूसरे पहलू पे आता हूँ। जब आपकी नियुक्ति की बात चली तो कोर्ट कचहरी तक मसले पहुंच गए थे और ऊना से अखिल अग्निहोत्री शायद आपके अगेंस्ट थे। देखिए सर, अगेंस्ट कोई नहीं होता है ये। चुनाव में तो अगेंस्ट ही थे ना। मैं हमारे जो इसका जो यूथ कांग्रेस के इलेक्शन का होता है 15 लोग हमारे शॉर्टलिस्ट हुए थे। शॉर्टलिस्ट होने के बाद जो चुनाव होता है तो और उसमें मैं उसी बात पे आप पे आ रहा हूँ कि भाई चर्चे और पर्चे चलते रहते हैं। कुछ लोगों की ये स्थितियाँ है, कुछ लोग ये चाहते हैं कि भाई हम काम न करके, मैंने तो क्लियरली कहा कि हम तो काम करके अपने आप को प्रूफ करके आने चाहते हैं। वो हो सकता है कि उनकी कुछ और वो होगी, लॉटरी का सिस्टम होगा या कुछ और होगा। चर्चे और पर्चे, बात तो सही कही। लेकिन ये जंग अगर अक्षर सिंह ठाकुर ने जीती तो कैसे जीती? क्योंकि देखो मामला आपका हाईकमांड तक था, जहां तक मेरे को इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज है। तो ऐसी क्या चीजें होंगी कि प्रदेश के नेताओं में आपसी टकराव था कि भैया हमारा आदमी आगे आएगा? क्योंकि टकराव की जो स्थितियां थी, परिस्थितियां थी, वो आज की नहीं है। अगर हम इसकी बात करें, वो इतनी पुरानी है कि जब विक्रमादित्य सिंह और रघुवीर सिंह बाली, उस दौर का ये चला हुआ है। सर युवा कांग्रेस के जो चुनाव प्रक्रिया है, इसमें अगर कोई बड़ा आदमी आगे आता है तो एक प्रक्रिया में ये कि एक आम आदमी भी आगे आता है। जिस तरह से आपने कहा कि मामला हाईकमान के पास था, हाईकमान के पास ऐसा कोई वो नहीं था। हाँ, जिन लोगों ने कंप्लेंट की थी तो कंप्लेंट की सुनवाई करना हाईकमान का जो है प्राथमिकता पे होती है। जिस तरह की जो भी कंप्लेंट है उन्होंने की या कुछ और की। मसला तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको लेकर भी निकल पड़ा था कि जी उसमें ये हो गया, उसमें वो हो गया। सर उसी बात पे आ रहा हूँ मैं कि भाई मेरा जो डीओबी करेक्शन का था, तो डीओबी मेरा जो था वो 2-3 जो वर्ष है वो डेट ऑफ बर्थ से जनरेट हुए थे। तो उसमें बोर्ड ने भी एडमिट किया था। लेकिन बोर्ड का अगर आप वो देखें, बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखें तो बोर्ड के अकॉर्डिंग ये कि गलत है, लेकिन हम एडमिट करते हैं कोर्ट ऑफ लॉ। और उसी कारण मैंने सिविल सूट खुद स्वयं, अगर मैं औरों के कहने पर नहीं, खुद मैं कोर्ट में गया अपनी करेक्शन ठीक करवाने के लिए। और लोग उसके बाद ऑब्जेक्शन भी आए, वो भी चला है, चलता रहेगा। लेकिन कोर्ट हाईकमान के पास जो तथ्य देने थे, चाहे वो कोर्ट के तथ्य थे चाहे जो भी थे, वो सारे मैंने हाईकमान के सामने रखे। जब उन्होंने देखा कि हकीकत में जो है वो गलती टेक्निकल फॉल्ट है, उसके कारण है, तो उसके कारण हम इस चीज़ को कंसीडर नहीं कर सकते। अब शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ। जैसे ही आप प्रधान बने तो आपकी जो फोटो थी वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ नजर आई। प्रतिभा सिंह के साथ मेरे को कोई ऐसी फोटो फ्रेम नजर नहीं आई जिसमें आपने वहाँ पे प्रतिभा सिंह के साथ भी मुलाकात की हो। सर जिस दिन हमारा रिजल्ट आया तो उस दिन मैं दिल्ली में था और माननीय मुख्यमंत्री जी भी दिल्ली में थे। तो वहाँ पे मेरा मिलना हुआ। और ऐसा नहीं है कि भी माननीय अध्यक्ष जी के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी जब मैं एनएसवाई का अध्यक्ष बना तो आज भी मैं एक चीज़, मैं अपने नेता की बात कर रहा हूँ या सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की बात कर रहा हूँ कि सुक्खू जी ने जब अध्यक्ष बना था तो उन्होंने एक प्रेरणा दी थी कि भी आज आप अध्यक्ष बने हो एनएसवाई के, यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नॉट इंडिविजुअल। तो आपको एक बीसीसी प्रेसिडेंट से लेके पीसीसी प्रेसिडेंट तक सबसे मिलना है। और वो प्रक्रिया, क्योंकि अभी अध्यक्ष बने हैं। दिल्ली से कब वापस लौटे? दिल्ली से सर, जैसे दिल्ली से आए उसके बाद मैं घर गया, क्योंकि आपको पता है कि देवनीति है, सबसे पहले हम अपने मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उस चीज़ की, वहाँ गए थे। उसके बाद आज मैं फिर से कांगड़ा आया कि माननीय मुख्यमंत्री जी से जो आने वाला जो हमारे एक ओथ सेरेमनी उसका टाइम लेके, इसके बाद हम सभी नेताओं के पास, क्योंकि कांग्रेस में जो देवलोक वाले देवता हैं वो तो मना लिए, असली प्रकोप तो ये जो जमीनी देवता है भाई इनका होता है, और आप देवी से पंगा ले रहे? नहीं सर, हम बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। हमारे जो अध्यक्ष है और हमारे आदरणीय है। और इसके बाद आप देखेंगे कि मैं सभी नेताओं, मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारे लिए प्रदेश अध्यक्षा तो है ही सम्मानित, हमारे लिए ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक जो भी हमारे नेता है वो सर्व सहमति से। चलिए लास्ट वाली तरफ चल रहा हूँ, क्या विजन लेके आए आप? क्या सरकार के साथ किस तरह से ढाल बनेंगे? क्योंकि भाइयों की अगर मैं बात करूं, भारतीय जनता युवा मोर्चा की बात करूं, तो वो अग्रेसिव मोड में रहते हैं। सर हमारा जो सबसे पहला जो, अभी मैंने पहले भी कहा कि इसके बाद जो हमारे आने वाले टाइम में जो
ओथ सेरेमनी होगी, उसके बाद हम वर्क एक्शन प्लान बनाएंगे जिसमें पूरा वर्क फ्लो चार्ट बनाएंगे, हमने कौन से काम करने हैं, क्या चीज़ें रहेगी। वर्क एक्शन प्लान के बाद जितने भी हमारे जो पदाधिकारी है जो चुन के आए, सभी के पॉइंट जो है उसमें लिए जाएंगे। उसके बाद एक प्रॉपर फ्लो चार्ट बनेगा कि हमने ये काम करने, और इसके साथ साथ जो चुनौतियाँ है, चाहे वो नशा है, चाहे सामाजिक कुरीतियाँ है, चाहे युवाओं के लिए रोजगार की बात है, युवाओं के काम की बात है, युवाओं के न्याय की बात है, चाहे सरकार की जन कल्याणकारी नीतियाँ है वो जनता तक पहुंचाने की बात है, इन सब को लेके हमें काम करना होगा। ओके, लास्ट ये तो हो गया कि विजन। अब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर छतर सिंह ठाकुर आज इस पोस्ट, छतर सिंह ठाकुर, माफी चाहूंगा, इस पोस्ट पे हैं तो सीधे सीधे नजर आता है कि सुखू भाई का आपके ऊपर पूरा आशीर्वाद है ना। तो मेरा सवाल वहीं पे जाके अटक जाता है कि सुखू भाई के लिए आप किस तरह से काम करेंगे। सर इशारा समझिएगा, मैंने दूसरी तरफ का जिक्र नहीं किया है। जी जी सर, सबसे पहले आपकी बात का मैं जवाब देता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे ऊपर आशीर्वाद रहता है, लेकिन जो चुनाव प्रक्रिया है, जब हम चुनाव के लिए गए थे तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो जीतेगा वही हमारा रहेगा। तो आशीर्वाद भले ही था, पर वोटों में या कुछ और है, क्योंकि हमारे पास एक चुनाव में एक इलेक्शन कमीशन भी होता है, फैम भी होता है, और हमारे को डायरेक्शन होती है कि कोई भी सीनियर लीडर है जो इन्वॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता है, इससे पहले भी ये चीज़ें सामने आई है। और दूसरा हमारा जो मेन वो है कि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कांग्रेस की सरकार को मजबूत करने के लिए जो भी मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश होंगे, चाहे वो आदरणीय अध्यक्ष जी के निर्देश होंगे, कांग्रेस पार्टी के जितने भी सम्मानित हमारे पदाधिकारी है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि एक कार्यकर्ता से लेके अध्यक्ष तक हम सबका सम्मान करेंगे और सबको आगे लेके चलना है। चलिए, आप आए, कांगड़ा में आपका स्वागत है। तो इससे पहले मेरी इनसे बात हो रही थी तो इन्होंने बताया कि मैं किसान भी हूँ, बागवान भी हूँ, सेबों के बगीचे भी हैं, मक्की भी बोता हूँ, बाकी और क्या बताया, मटर की खेती, आलू मटर। तो बात आ गई कि अगर नमकीन है तो मीठा भी है, और जिससे कहा जा सकता है कि सियासत में जिस तरह के मैं अभी तक ये ठंडे ठंडे से तेवर देख रहा हूँ, ये ठंडे नहीं है, ये वो आग है जो अभी तक दबी हुई थी और शायद आगे आने वाले दौर में सामने आएगी। तो ठाकुर साहब के साथ बात कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। लास्ट में एक बात मैं बोलूँगा, रोडू से हो, जिम्मेदारी तो बहुत ज़्यादा रहेगी टकराने की, अपनों के साथ भी, बेगानों के साथ भी। सर, संघर्ष जो है हमारे जीवन के एक अहम हिस्सा रहा है, यहाँ तक भी हम संघर्ष से ही आए हैं, तो आगे भी संघर्ष करते रहेंगे और संघर्ष की राह पे चलते ही। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये आपकी सारी टीम यहाँ पे है। विशाल, थोड़ा सा इनके चेहरे दिखा दीजिएगा, एक बिटिया भी यहाँ पे खड़ी है। अब मैं आऊँगा, चलते चलते आ गया सवाल कि बेटा यहाँ पे आ जाओ। एटलीस्ट अगर कांग्रेस के फंक्शंस देखें तो इस बिटिया की भागीदारी सामने नज़र आ जाती है। तो महिलाओं के लिए कुछ होगा, 33% आरक्षण जिस तरह से होता है, तो लड़कियों को भी आप हिस्सेदारी देंगे यहाँ पे? बिल्कुल सर, क्योंकि अगर आप कांग्रेस के भी, युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव देखें, उसमें भी हमारा 33% जो है आरक्षण था। और जो नेहा है, ये हमारी बहन है, जब मैं NSY का अध्यक्ष था, हमारे साथ ही रीजनल सेंटर की अध्यक्षा भी रही है। वेरी गुड, बिल्कुल सुखू भाई वाला पैटर्न है कि जो साथ में टीम चली हुई है वो आगे चलेगी, और ये होना भी चाहिए। तो एक बार फिर बधाई और धन्यवाद आपका वक्त देने के लिए। तो ज़रूर बताइएगा कि जो छतर चढ़ा है उसकी चमक कैसी रहेगी, ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद जी। नमस्कार, मेरा नाम बॉबी शर्मा है और मैं सिरमौर से बिलोंग करता हूँ, सिरमौर खारीपुरदार। और मैंने जब भूषण ज्वेलर का लकी ड्रॉ होना था उससे एक दिन पहले ही अपने वाइफ के लिए एक चेन ली थी, और मुझे उसमें 9 कूपन मिले थे। उस पर रहा कि मेरी एक गाड़ी निकली हुई है, तो मैं इसके लिए भूषण ज्वेलर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे 9 कूपन दिए, और 9 कूपन में उसमें एक लकी पर्सन में निकला। भूषण ज्वेलर का देखा जाए तो यहाँ पे मैं करीब 4-5 सालों से विजिट कर रहा हूँ। मेरे जो कस्टमर है, मैं भी फील्ड में काम करता हूँ, उन लोगों को भी मैं बताता हूँ कि जो भी गोल्ड परचेज करना है तो भूषण ज्वेलर में आए। इनका मेकिंग चार्जेस और सारा कुछ गोल्ड, प्योर गोल्ड मिलता है। तो मैं लोगों को भी यही अपील करना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भूषण ज्वेलर की विजिट करें और इसका फ़ायदा उठाएं। थैंक यू सो मच।